रोमान, यार हाथ हौला रखा कर। होना ही था ब्रो, एक जोक नहीं था उसके पास। यार तू सुनाने देता तो सुनाती ना बेचारी। ऐसे ही चेक होता है कॉमेडियन की कितना पोटेंशियल है उसमें। यार हो सकता है उसमें पोटेंशियल हो। कौन सा पोटेंशियल? तो खुद बता, इन 5 मिनटों में उसने कोई एक जो फनी बात की हो। यार ऐसे थोड़ी पता चलता है किसी के काम का। छोड़ी, तुझे क्या लगता है ये लड़की स्टेज पे कॉमेडी कर सकती है? तो स्टेज देकर देखते हैं ना, फैसला आवाम पर छोड़ते हैं। सही है। अगर तूने ऐसे ही रैंडम लोगों को स्टेज पे चांस देना ना, तो मैं यहाँ काम नहीं देख देख वही बात आ गई मेरी ना। एक बर्थ है जो मैंने सालों में बनाई है। यार तू पर्सनल क्यों ले रहा है? मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि चांस देने में क्या हर्ज है। यार तू दे चांस, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो पार्किंग में टिकटॉक वाला बॉय है ना अपना, उसके पास भी 8-10 जोक्स होंगे, उसको भी चांस दे दे। ये चाहता है लेकिन मेरे मैं पे डिपेंड ऐसी जगह रही में है। काम नहीं कर सकता जिसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। बस मैं तेरे पास सैंडविच खाने आ जाऊंगा। चल खा खा। यार आजकल हर बंदे को लगता है कि बहुत बड़ा फनकार है, लेकिन कॉमेडी करना बच्चों का खेल नहीं है। बिना बुलाना नहीं आया। मंगवाता हूँ मंगवाता हूँ। समझ तो ये भी गया होगा कि सारा जान के दिन कर रहा आज है। चाय बनाने में चला गया। हाँ तो घर में काम जो शुरू हो रहा है तो ये सब तो अब रोज होगा। वैसे आपको लगता है कमरा बन जाएगा? इतना सारा खर्चा तो बता गए सारे। कमरा तो जरूर बनेगा। भाभी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। वसीम का इनका तो पता है, जारा के यहाँ आने पे राजी नहीं थे, शायद अभी भी नहीं होंगे। लेकिन आपको क्या हो गया? आप तो ज्यादा को ज्यादा लंच भी बना के देती हैं साथ, अब उसका कमरा बनवाने के लिए इतनी जज्बाती हो रही है, सारा दिन उसके आगे पीछे करती रहती है। क्या हुआ है आपको? तू दानिश के काम नहीं करती? दानिश तो बेटा है मेरा। ये भी मुझे मेरी बेटी लगती है। मुझे लगता है ये मेरी अपनी बेटी है। तुझे पता है कल ना मुझे मामी कहते कहते ना मम्मी कहने लगी। मैंने तो वसीम से कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए जारा का कमरा तो जरूर बने, उसके लिए चाहे मुझे अपना कमरा क्यों ना देना पड़े, लेकिन अपनी बेटी के आराम और सुकून के लिए ना मैं कुछ भी करूं। अरे भाभी, आपने फिक्र नहीं करती। जारा का कमरा बनाने में हमसे जो भी बन पड़ा ना हम करेंगे, उसका कमरा जरूर बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है दादाजी, हाँ जी पुत्र जी। ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा 9,85,000 का। और और अगर हम बिजली और पानी, टायर और पेट वगैरह शामिल करें तो 12,15,000 का भाई बनेगा। साहब ओ पुत्र, क्या फायदा हुआ तुम्हारे स्कूल जाने का? मेरे स्कूल में पढ़ने वाली बात कहाँ से आ गई? ओ बेटा, वो अनपढ़ ठेकेदार जो है उसने कहा 8 लाख में कमरा बन जाएगा, तुम स्कूल में पढ़ के 12 से ऊपर ले गए। मैंने खुद थोड़ी किए, जो आपने लिखवाया है वही तो मैंने किए हैं। ओ बेटा जी, जरा दोबारा चेक करो मेरा पुत्र। अरे पुत्र, इसको मशीन को रहने दो, मशीनें धोखा देती है। ये कागज पे दोबारा जरा देख। दादाजी आप जिस पे मर्जी हिसाब कर ले, कैलकुलेटर पे कर ले या कागज पे कर ले, रकम यही निकलनी है, कमरा इतने का ही बनेगा। ओ मेरे आप बा, इधर दे, मुझे दे। ये ले। ये पकड़ा जरा इधर देख पुत्र। खान साहब खाना लग गया आज खा। नहीं पुत्र, तू जा खा जाके। खान साहब खा लो, गरम गरम आया आया आया। गरम गरम आए 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 कर, चल चावल जाओ, दानिश बेटे तुम भी खाओ। चल पक्की बात है नहीं खाना फिर? पुत्र मैंने तो नहीं खाना, मुझे लगता है कि तुमने मुझसे 2 खाने नहीं है। हाथ तो हुई ये इधर कमरा। टोटल कितना बना? 12 लाख से ज्यादा। 12 लाख एक कमरे का? नहीं, पूरे मोहल्ले का। और यार तूने एक कमरे का निकालना था ना, पूरे मोहल्ले का क्यों निकाला?
तो क्या हो गया? तो क्या गुम हो गया तुम्हारा? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? जेवर। एक तो पूरे कमरे को ना कबाड़ खाना बनाया हुआ है। आइंदा अगर सेट से कुछ उठाकर लाए ना तो मैंने सेट कर देना है। अरे अभी तो सोने दो परिये लोग के, अभी क्या मसला है तुम्हारा? अगर साथ काम नहीं ना करवा सकते तो चुप रहो। पिछले एपिसोड में क्या इधर कर आ! कुछ नहीं। मिल गया। वसीम सो गया हूँ, जरा मुंह को हवा लगवा ले। सो गया हूँ मैं। उठता है कि ठंडा पानी डालू तेरे पे? हम वो कुछ रखे हो ना, नहीं। क्या बात करनी है? वो जो जारा के लिए कमरा बनवाना है हमने, वो के लिए बहुत पैसे चाहिए। कल अंदाजा तो हो गया था सबको, ये जेवर बेच कर भी नहीं बनेगा क्या? लेकिन तेरे पास तो उससे जेवर के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या करना है? संदूकों में ही संभाल के रखना है ना इसे। अच्छा है, जारा का कमरा बन जाएगा। और वैसे भी माँ का जो जेवर होता है वो औलाद के ही काम आता है ना। लेकिन ये लेकिन वेकिन छोड़ो और इसकी कीमत पता कराओ। यार उससे तो उसकी बात कर लो बहुत ज़ारा ज्यादा से, पैसे उसने रहना है नहीं। हाँ, तो यूं ही सब थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे तो बन जाएंगे पैसे। पता है, आफरीन भी कह रही थी कि वो लोग भी मदद करेंगे। भाई अब उसे बेटी का है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं भी सोच रहा था कि मैं सेठ साहब से बात करूं। बस सारा को ना अच्छा सा कमरा बनवा के दे ताकि वो यहाँ हमारे साथ ना खुश रहे। सही है। हिना धूप सेक रही है? नहीं, ले मुन रही हूँ। तो फिर तो मेरे भी मुंदे। ओए 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 ओए। वो ना गलती से खुला रह गया ताला। अपने कमरे और कानों को ना कभी हवा लगवा लिया कर, उल्ली लग जानी अंदर हर शय को। नहीं, हवा और धूप दोनों लगवाता हूँ, बस जब घर पे नहीं होता ना तो फिर बंद करके रखता हूँ। बिल्लियाँ घुस जाती है ना तो गंदा कर देती हैं। तो बिल्लियों ने कुंडी खोल लेनी होती है, इतना बड़ा ताला लगाने की क्या जरूरत है? छत पे है ना कमरा, कुछ चोर वोर ना घुस जाए। तेरे कमरे से किसी ने क्या चोरी करना है? कौन से खजाने अंदर? नहीं, खजाने तो कोई नहीं है, बस दिल को ना तसल्ली रहती है कि ताला लगा हुआ है। तू पागल है? ऐसा क्या है अंदर? क्या छुपा छुपा के रखता है ये? किताबें या मैगजीन्स रखता होगा ये। बट सोचो, जेवर बेच दें, पैसे आ जाए, कमरा डाले, वो क्या मैं नहीं रह रही, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। और वो हॉस्टल जा रही ये तब तो इन पे क्या हाल बीतेगी? होएगा। भाई मेरे को बहुत गलत लगा वो आदमी नुमान, जिस हिसाब से उसने जारा के साथ बिहेव किया। बोल तो रहा हूँ, वो नहीं चाहता कोई और उसकी जगह ले ले। और वो भी चुप भी नहीं करा रहा उसको, क्योंकि क्योंकि- उसने कहा यार एक बार क्योंकि स्टेज उसके देख के उससे देख कैफे ले। चल रहा है।
वही ना, यही दिक्कत उसके साथ आ रही है, कबीर के साथ, कि वो विक्की को स्टेज दे देता है, विक्की चल रहा है, तो उसको कैफे इनको दे के देखे ना एक बार। उसको कैफे चलाना है। अब वो है, लेकिन इनको एक बार एक मौका तो देना चाहिए दोनों को। सोच कितना अच्छा हो जाएगा जब दोनों आपस में एक साथ, उन दोनों ज़ारा की जगह भी- ये दोनों। हाँ, उन दोनों की जगह ज़ारा और कबीर संभालने लग जाए, कितना सही हो जाएगा, और पहले से दुगना चलने लग जाए। और मुझे तो लग रहा है अगले अपने शो में जो इसने भी बोला नहीं था कि आप तो खड़ी हो गई हैं, उसने बोला तो आप क्यों डर गए, ऐसे कोई मौत का ऐसे करके कुछ पंच मारा था ना, हाँ, तो यही चीज़ें कॉपी करके ये भी ना बोल दे बीच में, ये लाइब्रेरी और ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपने नेक्स्ट सेशन में। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। जैसे कबीर का चोरी हो सकता तो ज़ारा का भी चोरी हो सकता है, कंटेंट। लेकिन इनके पास भंडार है कंटेंट का, ज़ारा के पास फैमिली देख। तो एक सोच, के बाद मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर ये खान साहब, सोहेल अहमद साहब जो है, ये इसे सिखाने लग जाए, ट्रेनिंग देने लग जाए, कितना मजा आएगा फिर आगे शागिर्द ड्रामा। आए 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 आए। ना पुत्र, ए वाली जुगत मारनी है। बताओ कैसे मैं कहता हूँ इन ठेकेदार सबको ले आए। भी जाए। अरे ठेकेदार भी कैसे कैसे बिजली वाला आया। क्या 16 लगा। तू वायरिंग का होता है, वायरिंग का तो आता ही मुझे आधा घंटा बकवास कर ली। इसलिए तो बोल रहा था सोलर लगवा लो। एक वो शायर देख ले। परिंदे किससे मिलने आएंगे? नहीं वो सेकोगी तो सूरज नहीं उगेगा। वो कह रही मैं थले होते आई हम माइंड फ्रेश करते हैं। यहाँ तो शुरू हो गया। कहीं भी शांति नहीं है घर में। लिखा अच्छा है ड्रामा। वही बहुत सही बनाया हुआ है, और इसकी स्पेशल बात ये है, ये क्रिएटर्स के ऊपर बनाया हुआ है, वो चीज काफी अच्छी लग रही है, वो यूनिक Artists. कंटेंट है। तो चलो भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। 10वां एपिसोड है, कुछ तो धमाकेदार होगा। मुझे लग रहा है ये गोल्ड भी बेच देंगे और कमरा भी बन जाएगा, लेकिन ज़ारा क्या बिहेव करती है वो देखना है, और इनके स्टेज शो का क्या होता है वो भी देखना है। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी आप बताना रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।